हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आभास संख्या के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आभास संख्या से पूछा जाता है। अब देखते हैं, आभास संख्या को रूट संख्या भी कहा जाता है। अब देखते हैं, आभास संख्या का डिफिनेशन होता है जो एक और अपने आप से कटे, अदर कोई भी अंक से नहीं कटे, वही आभास संख्या होता है, जो पहला वीडियो में बता चुके हैं। अब देखना है, सबसे छोटी आभास संख्या यदि कोई पूछता है तो वह 2 होता है, और सबसे पहली आभास संख्या भी कोई पूछता है तो भी 2 होगा। सम आभास संख्या 2 होता है, और सम आभास संख्या कितनी होती है तो 1। यह ध्यान रखना है, सम आभास संख्या 2 है, लेकिन कितनी सम आभास संख्या है तो 1 है। अब आते हैं विषम आभास संख्या। तो विषम आभास संख्या अनंत है, इसका पता नहीं लगाया सकता है, इन्फिनिटिव होता है। और सबसे बड़ी आभास संख्या, यह भी पता नहीं लगाया जा सकता है। अब आगे देखते हैं, आभास संख्या निकालने का रूल है। जैसे इसको याद रखना है, 44, 22, 32, यह याद रखने वाली बात है। 1 से 100 तक के बीच जब भी आभास संख्या पूछा जाए तो वह 25 होता है, और 1 से 200 के बीच आभास संख्या पूछा जाए तो 46 होता है। 100 से 200 के बीच 21, और 1 से 1000 के बीच कुल 168 आभास संख्या होती है। इसको याद रखना है। अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं कैसे होता है। जैसे क्वेश्चन दिया जाए 50 से 80 के बीच कितनी आभास संख्या होगा, तो इसका निकालने का तरीका है, 50 से 80 है तो पहले हम यह 1 से 10 तक का अंक दर्शाया जाता है। इस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक होता है। तो इसमें 50 जाना है, मतलब 5 पे, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 पे आ गया। 80 तो 6 7 8, 8 का मतलब यहाँ 80 हुआ। अब क्या करना है, 50 से शुरू करना है और 80 तक जो भी संख्या है उसको ऐड कर देना है। तो 2 और 2 4 और 3 7, कहने का मतलब कि 50 और 80 के बीच कुल 7 आभास संख्या होगी। यदि 1 से 50 तक के बीच पूछते आभास संख्या तो क्या करेंगे, 1 से शुरू करेंगे, 50 मतलब यहाँ 5 तक को जोड़ देंगे। तो 4 और 4 8, 2 10, 2 12 और 3 15, कुल 15 आभास संख्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, 1 से 50 तक के बीच। इसी तरह 40 से 100 भी पूछा जा सकता है, 30 से 80 भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन कोई भी हो बनाने का यही शॉर्ट ट्रिक है, इसको याद रखना है। 44, 22, 32, 23, 21, यह 1 से 10 तक का अंक दर्शाया हुआ रहता है इसमें। इसी से ऐड करके आभास संख्या हम निकाल सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन भी ऐसा पूछा जाता है, जैसे 30 और 40 के बीच आभास संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो उस स्थिति में याद रखना है हमको, 30 और 40, तो 1 2 3, कहने का मतलब हुआ कि यह 30 हुआ और यह 40 हुआ। तो 30 से 40 गए ना, कहने का मतलब यह संख्या कितना हुआ, 2। जैसे 30 और 40 के बीच आभास संख्या कितना होता है, 2 होता है। यह कन्फर्म हो लिए तो हम 2 आभास संख्या अनुमान लगा सकते हैं कि कौन कौन हो सकता है। तो 30 के बाद एक 31 होगा और एक 37 होगा, फिर इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, आएगा सो आंसर हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। 30 से 40 हो, या 60 से 70 हो, या 80 से 90 हो, या 50 से 80 के बीच आभास संख्याओं का योग निकालने के लिए पूछता है। अब आभास संख्या पहचानना सीखें। जब भी आभास संख्या पहचानने के लिए कहे तो ध्यान रखना है, जिसके लास्ट में 0 2 3 5 और 6 8 इतना अंक दिया रहे तो आभास संख्या नहीं होता है, यह इसी से कन्फर्म हो जाता है। इसके बाद रही बात आगे, यदि यह नहीं है तो आभास संख्या नहीं है। ध्यान रखना है, 5 जो है सिंगल 5 रहे तो यह आभास संख्या है, लेकिन किसी संख्या के लास्ट में हो जैसे 125 तो यह आभास संख्या नहीं होगा, यह ध्यान रखना है। अब आगे इसमें हम क्या करते हैं सो देखते हैं। जैसे यहाँ 4 अंक दिया हुआ है, पहचानना आभास संख्या है, तो ऐसा क्वेश्चन को बनाने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो है 3 7 11 13 17 19 23, इतना संख्या से भाग करके देख लेंगे। इनमें से कोई ना कोई संख्या से यदि कट जाता है तो आभास संख्या नहीं है, नहीं कटता है तो आभास संख्या होगा। अब इसमें यह प्रोसेस हुआ भाग देकर देखने के लिए। अब यहाँ देख लेते हैं 161, तो यह 7 से कट जाएगा। 221
इसको यदि हम चेक करते हैं तो 13 से कट जाएगा, 13 एक बार में, और 13 7 91 कट जाएगा। इसको देखते हैं तो यह 3 3 6 और 7 13, 3 से भी नहीं कटेगा। 7 से करेंगे तो 7 5 35 और 2 23 नहीं कटेगा। 11 से करेंगे तो भी यह 11 3 33 और 43 नहीं कटेगा। 13 से करके यदि हम देखते हैं तो 13 दूना का 26, तो यहाँ बचेगा 113 नहीं कटेगा। 17 से करके देखेंगे तो 17 दूना का 34, 2 3 43 नहीं कटेगा। 19 से भी नहीं कटेगा। अब आगे देखते हैं इधर 438 चेक करके देख लेते हैं, जब यह इतना अंक से नहीं कट रहा है तो 438 चेक करके देखते हैं तो यह डायरेक्ट 7 से तो नहीं 19 से कट जाएगा, क्योंकि 19 दूना का 38 और 57 से बचेगा तो 19 या 57 कट जाएगा। तो इसका यह 337 जो हुआ अभाज्य संख्या होगा। अब इसका एक प्रोसेस और है, यह तो भाग देकर हुआ, एक प्रोसेस और है। यह है कि जो संख्या दिया है, जैसे 161 दिया हुआ है तो इसके नज़दीक का संख्या का वर्गमूल निकालते हैं। तो 161 का नज़दीक संख्या हुआ 169, तो 169 का हुआ 13। अब 13 के जो भी अभाज्य संख्या है इसमें पहले का लिख लेंगे। तो 11 हुआ, इसके बाद 7 हुआ, 5 हुआ, 3 हुआ, 2 हुआ। अब इन सब संख्या से भाग दे के देखेंगे कि यह कट रहा है कि नहीं। तो यह तो 7 से कट गया, मतलब अभाज्य संख्या नहीं है। इसी प्रकार चारों का नज़दीक का वर्गमूल निकाल कर उसका अभाज्य संख्या लिखेंगे और काट कर चेक कर लेंगे। उतना करने से ज़्यादा बेटर है कि मौखिक इन संख्या से भाग करके ही अभाज्य संख्या पता कर सकते हैं। देखते हैं भाज्य। भाज्य संख्या का मतलब होता है जो एक से भी कटे, अपने आप से भी कटे और अदर कोई भी अंक से कटे, वह भाज्य संख्या होता है। जैसे 1 से 10 तक में कुल 4 भाज्य संख्या होता है, 1 से 100 तक में 74 होता है और 1 से 1000 में 831 होता है। अब इसमें क्वेश्चन पे देखें कैसे एग्जाम पूछा जाता है। जैसे कौन विषम भाज्य है, तो सबसे पहले विषम का तो मतलब जिसके अंत में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, यह हुआ विषम। विषम भी होना चाहिए और भाज्य मतलब वह कटने वाला भी चाहिए, एक अपने आप कोई भी अंक से कटने वाला चाहिए। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 12, तो यह तो सम संख्या है, तो यह तो विषम हुआ नहीं। यहाँ 14, यह भी सम संख्या है, मतलब यह भी नहीं हुआ। अब यहाँ देखते हैं 15 और 13, विषम इसमें मात्र 2 ही है। अब देखते हैं तो 15 जो है वह 1 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, मतलब एक अपने आप और अदर संख्या से भी कट रहा है, मतलब यह विषम भाज्य संख्या होगा। 13 नहीं होगा क्योंकि 13 एक और अपने आप से कट रहा है, तो यह अभाज्य संख्या हो गया, यह विषम भाज्य नहीं हुआ। भाज्य का मतलब जो अपने आप एक और दूसरा से भी कटे। अब दूसरा देखते हैं कौन सम भाज्य है। तो यहाँ देख रहे हैं 17 विषम है, 19 भी विषम है, 23 भी विषम है। यहाँ पे सम कौन सा है 22, तो इसका आंसर 22 हो गया। अब देखते हैं इसमें कह रहा है कौन सा भाज्य है। इसमें सम और विषम नहीं पूछ रहा है, केवल पूछ रहा है कौन सा भाज्य है। तो यहाँ ध्यान देंगे 11 जो है एक और अपने आप से कटेगा, यह भाज्य नहीं हो सकता है। 13 है एक और अपने आप से कटेगा, यह भी भाज्य नहीं हो सकता है। 17 भी है एक अपने आप से कटेगा, यह भी भाज्य नहीं हो सकता है। लेकिन 27 जो है 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 27 से। कहने का मतलब 27 जो है यह भाज्य संख्या है। ऐसा क्वेश्चन हमेशा रेलवे में या ऑनलाइन जो भी एग्जाम होता है उसमें पूछा जाता है।